टॉक अबाउट देयर सक्सेस। विद दिस कोट मैं जीत स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने निफ्टी एनालिसिस चैनल में। यहां हम निफ्टी की मूवमेंट को स्टडी करने का प्रयास करेंगे एंड देखेंगे कि आने वाले फ्यूचर में मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। यह चीज़ हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम चार्ट्स एंड कुछ टेक्निकल टूल्स का सहारा लेंगे मार्केट को स्टडी करने के लिए। तो समय न बर्बाद करते हुए आइए देखते हैं कि हमारा मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म फ्रेम में दोस्तों अगर हम स्टडी करेंगे मार्केट को, तो लॉन्ग टर्म फ्रेम में हम पहले देखेंगे मार्केट का मंथली चार्ट कि मंथली चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो मंथली चार्ट अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ आप देखिए, मंथली चार्ट क्लियरली बता रहा है कि मार्च 2020 से निफ्टी ने क्लियर रैली दी है और जाकर सीधा हमारा टॉप बनाया है एक 18604 का। कहाँ से? लगभग जो इस कैंडल का आप लो देख रहे हैं, लो है ये 7511 का लो, और इसके बाद एक वन साइडेड रैली जो हमारे को लेके जाती है ऑल टाइम हाई ऑफ 18604 पे दोस्तों। 18604 के बाद हमें करेक्शन देखने को मिली मार्केट में, जो हमें करेक्शन ले गई कम से कम। जो हमारा लो बन रहा है 15183 पे, इस कैंडल का लो आप देखिए 15183। उसके बाद अगेन रैली स्टार्टेड एंड नाउ वी आर एट 18512। तो 18512 क्या हम 18512 के बाद जो हमारा ऑल टाइम हाई है ये 18604 विच यू टॉक्ड अबाउट, क्या मार्केट इसको क्रॉस कर पाएगा या मार्केट इसी से एक रेजिस्टेंस लेके दोबारा एक करेक्शन में जाएगा और एक हेल्दी करेक्शन देगा जो मार्केट को नीचे ले जा सकती है। तो दोस्तों मंथली चार्ट से हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमारा जो अगला रेजिस्टेंस है मार्केट में वो है 18604, वो इस कैंडल का हाई। दोस्तों इस एनालिसिस में जो भी हम देखेंगे, जो भी हम लेवल्स पता करेंगे, मैं आप लोगों से बिल्कुल ये छिपाऊंगा नहीं कि वो लेवल्स हम कैसे निकाल रहे हैं। जो भी लेवल हम निकालेंगे आपको क्लियरली दिखाऊंगा इसमें कि किन लेवल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो लेवल्स कैसे निकाल रहे हैं, ताकि आप लोग इसको सीख सकें और अपने आप भी ये एनालिसिस कर सकें। तो एक चीज़ हमें निकल के आ रही है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक हमारा रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो 18604 है। जहां कहीं अगर हम लोगों ने निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो हमको 18604 पर एक व्यू लेना पड़ेगा कि हम अपनी पोजीशंस को होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करके फिर अगले मोमेंट का वेट करें। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट हमें क्या दिखा रहा है? देखिए वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास एक अच्छी रैली है इस लेवल से। ये लेवल इस कैंडल का अगर आप लो देखेंगे तो 15183 जो हमारा करेक्शन आया था 15183 के बाद यहाँ एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनाया है मार्केट ने। 15191 का इसका लो है और एक रैली दिया, जो रैली हमें लेके गई कहीं ना कहीं इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो 17992 और 1896 तक, 18096 तक लेके गई है हमारी ये रैली। और यहाँ से फिर एक हमने करेक्शन मिला है। ये जो करेक्शन इस मार्केट का लो आप देखेंगे, इस कैंडल का जो लो है वो 16747 है। 16747 तक हमारे को एक करेक्शन मिला है। उसके बाद अगेन मार्केट एक रैली में जाता है और इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है जो हमारा 1896 है। 1896 के हाई को ब्रेक करता है और कहीं ना कहीं एक एन पैटर्न अगर आप ये देखेंगे, यहाँ से लेके ये रैली दिया और उसके बाद एक करेक्शन दिया और अगेन इसका लो बनाया, तो एक एन पैटर्न टाइप का मार्केट एक पैटर्न बना रहा है। तो अगर ये एग्जैक्टली मार्केट एन पैटर्न बना रहा है तो इस जो ये वाला जो रैली है, इस रैली की जो लेंथ होगी वो ये लेंथ हमारे को मिलनी चाहिए। दैट इज़ फ्रॉम 15, इस कैंडल का अगर आप लो देखिए 15183 से 15183 से 1896, 15183 से 1896, मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करें, जस्ट वेट अ मिनट, अगर हम 1896 में से माइनस करते हैं 15183 तो हमारा ये अप्रोक्सीमेटली 2913 पॉइंट्स की हमारी रैली आती है दोस्तों। ये हमारी जो रैली आ रही है, ये अगर आप देखेंगे हमारी रैली, तो बेसिकली ये रैली जो है हमारी, ये रैली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, एक मिनट।
ये हमारी 2913 पॉइंट्स की रैली है एक। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ से भी एक एन पैटर्न बना था, यहाँ से मार्केट ने गिरा, उसके बाद फिर ये ब्रेक किया। तो बेसिकली अब हम इस एन पैटर्न की बात करें तो 2193 की, तो अगर हमें 2913 का मिलना चाहिए तो हमें इस लो से, इस कैंडल के लो से हम कैलकुलेट करेंगे। और इस कैंडल का लो अगर हमारा आ रहा है 16747, तो 16747 में 16747 अगर हमारा लो आ रहा है 16747, तो हमारा 16747 प्लस जो हमारी रैली मिलनी चाहिए हमें 2913 पॉइंट्स की रैली मिलनी चाहिए। तो जो हमारे यहाँ से टारगेट निकल के आ रहे हैं, बहुत बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं दोस्तों, ये हमारे लगभग 19660 के टारगेट आ रहे हैं। बीच में मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली मार्केट विल गो फ्रॉम हियर। अगर ऑल टाइम हाई को मार्केट ब्रेक करता है तो छोटे मोटे रिट्रेसमेंट्स के बाद, हम टेलिंग छोटे मोटे रिट्रेसमेंट के बाद, मैं रिपीट कर रहा हूँ, छोटे मोटे रिट्रेसमेंट्स के बाद मार्केट कैन गो अप टू 19660। अगर यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, तो मार्केट ऐसा कर सकता है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे, वापस अपने लेवल्स को रीटेस्ट करे, वापस अपने लेवल को रीटेस्ट करे और फिर वो रैली देके 19660 तक की रैली मार्केट दे सकता है। ठीक है, ये हमारा वीकली चार्ट के हिसाब से जो हमारा हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, वीकली चार्ट के हिसाब से हमारे को दिख रहा है। तो अभी हमें ऊपर एक रेजिस्टेंस मिल गया है। अब बात करते हैं नीचे सपोर्ट की। अगर मान लीजिए मार्केट इसी लेवल से, जहाँ से हमने लास्ट फ्राइडे को देखा था, मार्केट ने 18530 से रेजिस्टेंस खाया था, 18530 से रेजिस्टेंस खाया था, जो इस कैंडल का हमारा हाई है 534। यहाँ से रेजिस्टेंस बार बार मार्केट ने खाया था, इसको पार नहीं कर पाया था मार्केट। तो अगर मार्केट 530 को क्रॉस करता है, अगला रेजिस्टेंस हमारे पास है, अगला रेजिस्टेंस लेवल हमारा 18604 है। बट अगर मार्केट 530 से ही रेजिस्टेंस खाकर नीचे की तरफ चलता है, तो नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल्स होते हैं दोस्तों? तो ये कैंडल का जो हाई आपको दिख रहा है 18350, देखिए इस कैंडल का जो हाई है 18350, ये हमारा पहला सपोर्ट का काम कर सकता है। और ये इसका हाई 1896 है, इस कैंडल का जो हाई है 18114। मीन्स हमारे पास तीन लेवल निकल कर आ रहे हैं, 18350 और इस कैंडल का जो हाई है 18114 और कहीं ना कहीं इसका जो हाई है 1896, मतलब लगभग 18100 आप मान लीजिए। तो मतलब पहला जो हमारे पास सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है, सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो पहला जो सपोर्ट लेवल हमारे पास निकल कर आ रहा है, जो सपोर्ट लेवल्स है हमारे पास, पहला सपोर्ट लेवल हमारे पास आ रहा है 18350। दूसरा हमारे पास सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वीकली चार्ट से 18100। तो अगर हमारा मार्केट नीचे की तरफ आने लग जाता है, नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो मार्केट हमारा कहाँ सपोर्ट करेगा दोस्तों? 18350 और 18100, ये हमारे वीकली चार्ट से हमें लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स हमारे क्या दिखा रहे हैं? डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छी रैली दी है, एक करेक्शन लिया है, फिर यहाँ पर जो एन पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ वो बड़े चार्ट फ्रेम का दोस्तों, अगर आप बड़े चार्ट फ्रेम का पैटर्न्स देखेंगे तो उसमें टारगेट्स हमारे बड़े निकलते हैं, और छोटे चार्ट फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो छोटे टारगेट्स निकलते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ भी एक एन पैटर्न बन रहा है। यहाँ से ये जो लेवल है 18135, इसका जो लो है, इसका लो है 133 और इस कैंडल का लो है 137। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है और इस लेवल को ब्रेक किया है। ये कैंडल का लेवल, ये कैंडल का हाई देखिए 18442, तो इमीडिएट जो सपोर्ट है, और यहाँ देखिए इस कैंडल का आप लो देखिए, इस कैंडल का जो लो है 18445, मीन्स जो इमीडिएट सपोर्ट है, जो इमीडिएट सपोर्ट अगर हमारा निकल के आ रहा है तो 18440 हम उसको मान सकते हैं। जो इमीडिएट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 18440 इज द इमीडिएट सपोर्ट फ्रॉम द डे चार्ट। तो मार्केट, इफ मार्केट हैव टू गो अप, देन मार्केट को 18530 को ब्रेक करना पड़ेगा,
पहला टारगेट हमारा रहेगा 18604। 18604 पे हम रिव्यू करेंगे। अगर 18604 को मार्केट तोड़ता है तो मार्केट काफ़ी हाई लेवल्स पे जा सकता है, लेकिन एक बार जाने के बाद वो दोबारा 18600 को टेस्ट करना चाहिए। अगर वो रीटेस्ट करता है 18600 को, ओ देन मार्केट के अगले जो टारगेट हो सकते हैं वो 19660 तक के हो सकते हैं। और मार्केट अगर नीचे चलने लगता है तो जो हमारा पहला सपोर्ट लेवल रहेगा वो इस कैंडल का लो रहेगा, दैट इज़ 18440। 18440 को अगर हम मार्केट ब्रेक करता है नीचे की साइड तो हम निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। हमारे पहले टारगेट होंगे 18350। पहले अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो हमारा 18440 के नीचे हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। हमारे पहले टारगेट होंगे 18350, और 18350 को भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 18200 जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल का काम किया है मार्केट के लिए, 18200 हमारे अगले टारगेट रहेंगे। और इसको भी ब्रेक करता है तो 18100 विल डेफिनेटली गोइंग टू होल्ड दी मार्केट्स। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे नीचे की तरफ। आप इनको अपने ध्यान से अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ चलता है 530 को या 600 की तरफ से 18600 से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट करता है तो ये हमारे एक अच्छे लेवल्स रहेंगे जो हमारे मार्केट को सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा डेली एनालिसिस से जो लेवल्स हैं वो निकल कर आते हैं, तो इनकी हेल्प से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसके हिसाब से डेली चार्ट्स में टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बताते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में आप देखिए RSI की वैल्यू इज अराउंड नियर अबाउट 67.18। एक चीज़ अगर आप देखोगे RSI में तो 167 इसकी जो वैल्यू आ रही है, आप ये देखिए इसी लेवल पे मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस खाया है। ये देखिए इसी लेवल पे अराउंड 69.87 69 के करीब करीब मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा नहीं है। तो इफ़ मार्केट हैव टू गो अप तो मार्केट को ये RSI का लेवल भी ब्रेक करना पड़ेगा, और अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक नहीं करता तो एक अच्छा करेक्शन मार्केट दिखा सकता है। क्योंकि आप देखिए हाई जो है RSI का वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, बट लो RSI का बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए ये लो था 60, उसका देखो और ये RSI ने लो बनाया 57। तो अगर मार्केट नीचे जाएगा और इस लो को तोड़ेगा तो RSI कैन गो अप टू 50, और अगर RSI 50 को ब्रीच करता है तो मार्केट विल डेफिनेटली रिवर्स इट्स ट्रेंड और नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है, और फिर हमें नीचे के काफ़ी बड़े लेवल दिखा सकता है। बट आने वाले वीक के लिए जो लेवल्स मैं देख रहा हूँ 18100 तक देख रहा हूँ। बाकी अगर इसमें कुछ अपडेट होगा तो डेफिनेटली दोस्तों मैं आपको बीच में भी ये लेवल्स टूटते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि मार्केट हमारा किस तरफ जा सकता है। फाइनली जो हमारे अगले वीक के टारगेट्स हैं वो यही हैं। ऊपर की तरफ 18600 पे आपको नज़र रखनी है, और नीचे की तरफ 18440। अगर 18440 हमारा ब्रेक होता है तो 18350 18200 एंड 18100 के लेवल्स मार्केट काफ़ी जल्दी समय में दिखा सकता है। अच्छा, एक लर्निंग जो चीज़ आप देखेंगे आपको बताना चाहूँगा मैं, एक छोटी सी लर्निंग है। मार्केट ये देखिए, ये जो आपको लाइन दिख रही है फर्स्ट लाइन, ये वाली लाइन, ये जो रेड लाइन दिख रही है 5 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मार्केट जो है हमेशा अपने 5 डेज़ के मूविंग एवरेज के क्लोज चलता है प्राइस। अगर आप पीछे भी देखेंगे सब जगह देखिए मार्केट 5 डेज़ EMA को साथ लेके चलता है। लेकिन जब मार्केट अपने 5 डेज़ EMA के ऊपर प्राइस चला जाता है, काफ़ी मतलब जो गैप हो जाता है, देखिए अब जो हमारा 5 डेज़ EMA वो कैलकुलेट होकर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 18,404, और जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो 18,512 है। मींस 100 पॉइंट्स का गैप हो गया। तो मार्केट अगर मंडे को गैप अप ओपन होते हैं या 18,500 के पास ही ओपन होते हैं या थोड़ा गैप अप ओपन होते हैं तो देयर आर डेफिनेटली 80% चांसेस कि मार्केट विल मेक अ रेड कैंडल एंड इट विल कम नियर टू दिस 5 डेज मूविंग एवरेज। और वैसे भी आप देखिए अप ट्रेंड में एक छोटा सा अप ट्रेंड है जिसमें एक हैंगिंग मैन कैंडल बना है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल के साइन भी हो सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है तो वो हमें कंफर्मेशन देगा कि हाँ मार्केट कैन गो डाउन, और आप इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं बाय शॉर्टिंग द फ्यूचर विद हेज और बाय बाइंग द पुट ऑफ दिसंबर एंड सीरीज, बिकॉज दिसंबर मंथ इज़ वेरी लॉन्ग, तो टाइम डीके कम लगेगा। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, अगर डायरेक्शन में नहीं जाता है तो आपको लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों निफ्टी एनालिसिस के साथ साथ मैं आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक भी रिकमेंड करना चाहूँगा। आप उसके ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। JSW एनर्जी मेरी नज़र में आया था। इसका अगर हम चार्ट देखें तो इसने
यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न बनाया, उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है। तो ये वाली कैंडल का आप लो देखिए, इस कैंडल का जो लो है हमारा 286, ये आप एक एसएल लगा के 285 का एक एसएल लगा के JSW एनर्जी को लॉन्ग कर सकते हैं, इसमें बाइंग कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म। एक अच्छे टारगेट्स के लिए अगर मार्केट JSW एनर्जी 330 के ऊपर निकलता है तो वो आपको अच्छे टारगेट दे सकता है 350 प्लस के भी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स है, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और डे ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक को, बट ये अपने अच्छे सपोर्ट लेवल पर है। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे कैंडल एक देखिए, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। डाउन ट्रेंड में जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है तो देयर आर चांसेस कि स्टॉक कैन मूव अप। RSI अब देखिए 50 के नीचे है, अगर 50 के ऊपर चला जाता है तो और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपना एनालिसिस क्लोज करता हूँ। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों मेरा एनालिसिस और ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें से आपको कुछ सीखने को मिला, तो आई रिकमेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो जो मेरी कमियां हैं मुझे प्लीज़ बताइए, ताकि मैं उन पे काम कर सकूं, आगे चीज़ों को सीख सकूं और एक अच्छा एनालिसिस आप लोगों के सामने रख सकूं, ताकि मैं भी ग्रो करूं और आप भी ग्रो करें।